नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का यूपीएससी हिंदी माध्यम दीर्घा में मैं विकेश राज तिवारी स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कई वर्षों से मैं लगातार पढ़ा रहा था बच्चों को, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा चुका हूं। अब जाके मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूं कि मैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो खासकर समस्याएं आती हैं अकॉर्डिंग टू पाठ्यक्रम, हमें चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, हमें नोट्स नहीं मिल पाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, किन किन दिशाओं पे हमें काम करना चाहिए, चाहे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हों, इकोनॉमी पढ़ रहे हों, संविधान पढ़ रहे हों, या प्यारे विद्यार्थियों विज्ञान और तकनीकी पढ़ रहे हों, तो किस प्रकार की चीज़ों को पढ़ना चाहिए। हमारे पाठ्यक्रम के साथ साथ हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज़ क्या होना चाहिए, और ख़ासकर प्यारे विद्यार्थियों हम कौन सी बुक्स पढ़ें, नोट्स पढ़ें, नोट्स में हमारी सेल्फ नोट्स का महत्व क्या होना चाहिए, सेल्फ नोट्स हमें किस प्रकार की क्रिएट करनी चाहिए। इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों जो सबसे बड़ी बात होती है मोटिवेशंस की, क्योंकि आप सबको पता है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि देखिए कई बार यूपीएससी ने हमें छला है हिंदी माध्यम वालों को, या कई बार प्यारे विद्यार्थियों हम खुद से छले गए हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि हम कम से कम खुद को तो ना छलें प्यारे विद्यार्थियों, हम अपने आप को धोखा ना दें, अपने आप के साथ छलावा ना करें। दुनिया जो करती है फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो यूपीएससी हमसे एक अप्रोच मांगता है प्यारे विद्यार्थियों। जब भी आप लवासना जाएंगे तो आप देखेंगे, कई बार आपने देखा भी होगा, सीलम परम भूषणम, ठीक है ना। तो यही एक्चुअल में मूल मंत्र है प्यारे विद्यार्थियों यूपीएससी को निकालने का, कि हमें सील भी रखना है, ठीक है ना। सारी चीज़ें अनुशासन के साथ करनी है, एक राइट अप्रोच रखना है, क्योंकि हम हिंदी माध्यम विद्यार्थियों से जो यूपीएससी अपेक्षा करता है प्यारे विद्यार्थियों, चाहे अंग्रेजी माध्यम को या किसी भी भाषा का व्यक्ति हो, ठीक है ना, उनसे सबसे यही अपेक्षा की जाती है प्यारे विद्यार्थियों कि सबसे पहले हमारे विचारों में स्पष्टता हो। और विचारों में स्पष्टता प्यारे विद्यार्थियों 1 दिन 2 दिन 3 दिन में नहीं आती है, हमें उसका पढ़ना पड़ता है, उसमें वर्क करना पड़ता है। और इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये सबसे बड़ी डिमांड है बच्चों, चाहे आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे, चाहे आप प्रारंभिक परीक्षा में तो खैर उतना ज़्यादा जोर नहीं होता है, लेकिन इंटरव्यू में प्यारे विद्यार्थियों सारा का सारा दारोमदार आपके विचारों की स्पष्टता पर होता है, ठीक है ना, कि राष्ट्रवाद पर आप क्या सोचते हैं, ठीक है। कई बार आप देखेंगे ना, एनिमल लवर्स और वीगन, इन दोनों में अंतर स्पष्ट ही नहीं कर पाता है व्यक्ति कि क्या होता है, क्योंकि दोनों में बड़ा बेसिक अंतर होता है, ठीक है ना साथियों। इसके साथ साथ विश्लेषण की क्षमता। देखिए हम गाँव से निकल के आए हैं, ऐसे ऐसे गाँव से निकल के आए हैं कि जिनके गाँव की खुद ग्राम पंचायत नहीं है, कस्बे से, छोटे छोटे कस्बों से निकल के आए हैं, टाट फट्टी वाली पेड़ के नीचों से पढ़ के निकल के आए हैं। इतना सब कुछ नहीं होता है हमारे पास, है ना। हमारी पढ़ाई का जो इस मानक है वह भी इतना स्तर का नहीं होता है। तो इनसे संबंधित प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि देखिए मेहनत तो की जा सकती है, ऐसा नहीं है, इन चीज़ों को दूर करने में ना प्यारे विद्यार्थियों अगर सघनता से किया जाए तो 6 महीने साल भर लगते हैं और ये सारी समस्याओं का हल हो जाता है बड़ी आसानी से, पर लगातार हमें इसमें करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात प्यारे विद्यार्थियों कि विचारों में हमारी मौलिकता कैसी आए, ओरिजिनलिटी कैसी आई, ये सबसे बड़ी बात होती है। जब विचारों में मौलिकता होती है मेरे दोस्त, तो आपके विचारों में स्पष्टता अपने आप आ जाती है, ठीक है ना। और ये यूपीएससी विद्यार्थी के लिए, यूपीएससी के अभ्यर्थी के लिए, ये प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा, ये किसी भी जन्म घोटी से कम नहीं होता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों मानसिक मजबूती और हमारे संप्रेषण का प्यारे विद्यार्थियों कौशल। संप्रेषण मतलब जो हम वार्तालाप करते हैं, क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वही प्यारे विद्यार्थियों लिखते हैं। क्योंकि मुख्य परीक्षा में होता क्या है मेरे बच्चों, ठीक है, इतना सारा लिखना होता है कि आप कितना भी बन के जाए ना, कुछ देर बाद आप अपनी औकात दिखाई देते हैं वहाँ पर। तो जब तक आपके विचारों में मौलिकता नहीं होगी, स्पष्टता नहीं होगी, विश्लेषण की क्षमता नहीं होगी प्यारे विद्यार्थियों, तब तक आप सही उत्तर नहीं लिख सकते हैं। इसलिए गागर में सागर भरने का जो जज्बा है वो यहीं से निकल के आता है, और यूपीएससी एक्चुअल में आपसे और हमसे यही चाहता है प्यारे विद्यार्थियों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेहनत करने का मादा। देखिए मेहनत सब लोग करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर होता है, और उसी अंतर को समझते हुए प्यारे विद्यार्थियों हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना होता है, और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सत्यनिष्ठा के साथ प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, एकदम से जैसे भगत सिंह कहते हैं ना कि आज़ादी मेरी दुल्हन है, उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों उस दुल्हन के प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, तभी जाके हम इन चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि यूपीएससी इन्हीं सभी बातों पर ही प्यारे विद्यार्थियों डिपेंडेंट है और हमसे मांगता है। तो मैंने ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए तैयार किया है कि हिंदी माध्यम की चाहे नोट्स की बात होगी, पाठ्यक्रम के हिसाब से प्यारे विद्यार्थियों क्या क्या पढ़ना है,
साल भर की रणनीति क्या हो, 6 महीने की रणनीति क्या हो, प्रीलिम्स की रणनीति क्या हो, मेंस की रणनीति क्या हो, हर एक चैप्टर की रणनीति क्या होनी चाहिए, हर एक टॉपिक की रणनीति क्या होनी चाहिए, ठीक है। और न्यूज़पेपर पढ़ें तो कौन सा पढ़ें, कैसे पढ़ें, किन को हाईलाइट करना है, किस चीज़ को छोड़ देना है, ठीक है। और खासकर हिंदी के शब्दों में जो मायाजाल फैल जाता है, हम कई बार शब्दों में गुम जाते हैं, उनसे किस प्रकार से बचना है, अपनी भावनाओं को किस प्रकार से नीचे रख के व्यवहारिकता को प्यारे विद्यार्थियों प्रथम स्तर पर रखना है, ठीक है। प्रैक्टिकली हमें ज़्यादा अप्रोच के साथ सोचना है। इन सभी बिंदुओं पर हम और आप इस प्लेटफॉर्म पर चर्चा करते हैं। आशा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों आपको अच्छा लगेगा और आप हमेरा सहयोग भी करेंगे और लोगों के साथ इसे साझा करेंगे। चैनल को बढ़िया से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और फिर लगातार प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार के वीडियोस चाहे लाइव के माध्यम से हो, ठीक है, या फिर रिकॉर्डेड के माध्यम से हो, सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। हाँ, जो भी आपको आवश्यकता अभी पड़ रही हो, जिन चीज़ों की पड़ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे बोल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।